लाठी चलाओ या गोली चलाओ, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। जहां हम मुसलमान की हैसियत से जा रहे हैं, अपनी परेशानियां अपने राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति के सामने पेश करने जा रहे हैं, जहां नमाज का वक्त होगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। आईएमसी प्रमुख ने राष्ट्रगान पर सवाल उठाते हुए बोले, जहां पर नमाज का वक्त होगा वहीं पढ़ेंगे नमाज। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेसवार्ता कर किया 15 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान। बरेली में आज आला हजरत परिवार के सदस्य और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेसवार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को बताया कि 15 मार्च को बरेली से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे। प्रेसवार्ता के दौरान मौलाना तौकीर ने राष्ट्रगान पर भी सवाल उठाए। मौलाना तौकीर रजा खां उस वक्त बगले झांकते हुए नजर आए जब एक पत्रकार ने राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के संबंध में सवाल किया तो आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां बगले झांकने लगे और जवाब में मौलाना शाहबुद्दीन रजवी पर ही तंज कस दिया। वहीं प्रेसवार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर ने कहा कि जब हम बरेली से दिल्ली के लिए कूच करेंगे तो जहां पर भी नमाज का वक्त होगा वहीं हम नमाज पढ़ेंगे, चाहे वो सड़क हो या घर, हम वहीं पर ही नमाज पढ़ेंगे, हमें नमाज पढ़ने से न रोका जाए। गौरतलब है कि सदियों पहले राष्ट्रगान लिखा गया था और आज तक राष्ट्रगान देश में गाया जाता है और अभी तक किसी ने भी राष्ट्रगान पर सवाल नहीं उठाए। वहीं लंबे समय से आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां भी खुद राजनीति करते चले आ रहे हैं, मगर कभी मौलाना तौकीर ने पहले राष्ट्रगान पर सवाल नहीं उठाए, आज ही क्यों राष्ट्रगान पर सवाल उठाए हैं। वहीं मौलाना तौकीर ने देश की बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर एक बार भी बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते रहे। आज बुलाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बार बार तकाज़े किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आप लोगों के ज़रिए भी बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं मिली। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमानों को अपनी मस्जिदों, अपने मोहल्लों, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए खुद आगे आना होगा, क्योंकि हुकूमत से किसी किस्म की मदद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। पुलिस का रवैया भी, पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि जो आकाओं से आदेश मिलता है उसके मुताबिक उन्हें काम करना पड़ता है। तो अगरचे वो ये महसूस करते हैं कि ज़्यादती हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज़्यादती करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने ऐलान किया था कि 15 दिन इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। तो इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले और अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र को हिंदुस्तान में कायम रखने की कोशिश करने वाले तमाम लोग अपने अपने इलाकों से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। 15 तारीख से इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि बरेली से तिरंगा यात्रा की शक्ल में पैदल मार्च दिल्ली तक किया जाएगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। इक्कीस को हमारी ये यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी और 21 तारीख को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से तमाम लोग वहाँ मुत्तहिद होकर ज्ञापन में शामिल होंगे। ज्ञापन देने वालों में
15 लोगों को शामिल किया जाएगा। सिर्फ 15 लोग ज्ञापन पेश करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करके, बाकी लोग समर्थन में जो इन तमाम बेईमानियों से तकलीफ़ में हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, वो तमाम लोग उस ज्ञापन की हिमायत में साथ शरीक रहेंगे। ज्ञापन सिर्फ 15 लोग राष्ट्रपति को पेश करेंगे। वो 15 लोग कौन कौन होंगे कुछ? वो 15 लोग नाम बता दिए जाएंगे बाद में। यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं, फिर मुख्तलिफ सूबों के एक एक नुमाइंदे को लिया जाएगा। 15 लोगों की हमने तय की है, वो राष्ट्रपति कार्यालय भेज दिए जाएंगे वो नाम। तिरंगा यात्रा जो आप निकालेंगे वो क्या फिक्स हो गई है, 15 मार्च को ही शुरू होगी या कुछ आगे पीछे भी? नहीं, 15 मार्च को इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। लोगों की राय थी कि 17 को जुमा है तो जुमा पढ़ के यहाँ से चला जाए और फिर जुमे को वहाँ समाप्त किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जुमे का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और लोग अब जुमे से कुछ लोग खौफजदा भी होने लगे हैं। इस वजह से मैं, चूँकि ये खालिस मुल्क का मामला है और अपने देश के संविधान को बचाने का मामला है, इस मामले में हम किसी भी किस्म की ऐसे धार्मिक मामलात को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये कि ये खालिस गैर सियासी मामला है। इस मामले का सियासत से या 2024 के चुनाव से जैसे जोड़ा जा रहा है या जोड़ा है कुछ चैनलों ने, इसका 2024 से या सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क की बेईमान हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाज है और मुल्क की बेईमान हुकूमत के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस हमारी यात्रा में शरीक होंगे। क्या क्या मांगे थी आपकी जिनको लेकर आप तिरंगा नहीं, यात्रा? मांगे सब आपके सामने है, तमाम तकलीफ़ें हमारी आपके सामने है। हमें तकलीफ़ इस बात की है कि हमारी बात कहने वाला कहीं कोई नहीं है। जो करता है वो वोटों की राजनीति करता है। मुसलमानों के मसाइल से, मुसलमानों की परेशानियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। फ़ोटो खिंचवाने की हद तक और बयान जारी करने की हद तक लोग राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति से हमें सख्त नुकसान हो रहा है, सख्त परेशानी हो रही है। हुकूमत खालिस बेईमानी का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाज पुरज़ोर एहतजाज है और हम इस एहतजाज में दिखाएंगे कि हमें मुल्क को ताकत नहीं दिखानी है, हमें प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखानी है कि हमारे सब्र का जो इम्तिहान लिया गया है, अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कहीं माहौल ख़राब होता है तो उसकी जवाबदेही, उसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। दूसरी बात एक और मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री जी को बहुत अदब के साथ एक लेटर लिखा था, जिसमें मैंने राष्ट्रगान से मुताल्लिक़ बात की थी और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि राष्ट्रगान चूँकि 1911 में लिखा गया और जॉर्ज पंचम के ऑनर में लिखा गया और जिन जिन रास्तों से गुज़र कर वो आए थे उन रास्तों का उसमें ज़िक्र है। हिंदुस्तान का उसमें बाकी किसी सूबे का, यहाँ तक कि दिल्ली का भी ज़िक्र नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि हमारी जो देश के प्रति मोहब्बत है उसका इजहार राष्ट्रगान के ज़रिए नहीं हो पाता है। राष्ट्रगान लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन न पढ़ने वाले की समझ में आता है कि वो क्या पढ़ रहा है, न सुनने वाले की समझ में आता है कि वो क्या सुन रहा है। लेकिन
राष्ट्र प्रेम की भावना से तमाम लोग खड़े होकर उसे पढ़ते हैं। उसमें मैं कहता हूं कि जनगण मन अधिनायक जय है, ये अधिनायक शब्द किसके लिए कहा गया है? ये सरासर, जैसे हिंदूवादी तमाम संगठन इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि गुलामी के प्रतीकों को मिटाया जाए। गुलामी के प्रतीकों को मिटाने के लिए उन्हें सिर्फ वो इमारतें और वो चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे मुसलमान नाम लिखा है। गुलामी तो अंग्रेज़ों से हासिल की है, हमने निजात हासिल की है, आज़ादी हासिल की है, लेकिन अंग्रेज़ों के ऑनर में, अंग्रेज़ राजा के ऑनर में जो गीत लिखा गया उसे आज़ादी के बाद, आज़ादी से 36 साल पहले वो गीत लिखा गया था, जिसे आज़ादी के बाद अपना लिया गया और इस ऐलान के साथ अपनाया गया था कि नया राष्ट्रगान लिखा जाएगा, तब इसे समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार ये आवाज़ उठाती रही अपने दौर में, जब संघर्ष के दौर में थे। जब वो संघर्ष के दौर में थे, बार बार आवाज़ उठाते रहे कि राष्ट्रगान को बदला जाना चाहिए, लेकिन नहीं बदला गया। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और राष्ट्रगान, जो मेरा मानना यह है कि जिसे हम राष्ट्र का गौरव समझकर खड़े होकर पढ़ते हैं, गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो वो ये राष्ट्रगान है, जिसमें हम जॉर्ज पंजुम की और अंग्रेजी हुकूमत की आज तक वंदना करते हैं और भारत भाग्य विधाता उन्हें बताने का काम करते हैं। ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और तमाम नेताओं को, आरएसएस वालों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रगान में राष्ट्र प्रेम कहीं नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी का सबूत इसमें दिया गया है। तो हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश की मोहब्बत की बुनियाद पर हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि भाई इस चीज़ को तब्दील कीजिए, एक ऐसा राष्ट्रगान जो सबकी समझ में आए, किसी की धार्मिक भावनाओं को उसमें नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठेस ना पहुंचाई जाए, और सब लोग शौक से पढ़ें, शौक से सुने, और ऐसा राष्ट्रगान होना चाहिए जिसको पढ़कर और सुनकर देशभक्ति की भावना लोगों के दिलों में पैदा हो। मौलाना साहब, और मौलाना शहाबुद्दीन साहब की किताब का विमोचन करने कल, तो क्या कहना चाहते हैं? आला हज़रत साहब के ऊपर उन्होंने कोई किताब लिखी है, तो आरिफ मोहम्मद साहब को किस तरह से खैर मकदम करना चाहिए? गवर्नर की हैसियत से उन्हें बुलाया गया है, जिन लोगों ने भी बुलाया है। रहा सवाल आला हज़रत की किताब का, तो वो आला हज़रत से ना उनको कोई अक़ीदत है, ना आला हज़रत के मसलक से उनका कोई ताल्लुक़ है। ऐसे हाथों से किसी भी किताब का विमोचन मैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता हूँ। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। जहाँ हम मुसलमान की हैसियत से जा रहे हैं, अपनी परेशानियाँ अपने राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति के सामने पेश करने जा रहे हैं, जहाँ नमाज का वक्त होगा, नमाज असर जहाँ वक्त होगा, हम वहीं जहाँ होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। मगरिब होगी जहाँ होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे, और इशा होगी जहाँ होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, किसी के घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। हमें नमाजों से ना रोका जाए। हमें हमारे जो मजहबी मामलात हैं, जो आम मुसलमानों की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उन पर संजीदगी से गौर करें हुकूमत, और हमें कांग्रेसी या भाजपाई या सपाई समझने की भूल ना करें। हम आम हिंदुस्तानी की हैसियत से सड़कों पर आने जा रहे हैं।